नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले के मामले में पिछले कुछ दिनों से सीबीआई जांच के घेरे में है। यहां तक चर्चाएं हैं कि जल्दी ही इस मामले को ईडी को सौंपा जा सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि यह मसला अरविंद केजरीवाल की मिस्टर क्लीन की इमेज को धक्का पहुंचाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने इस पर बैकफुट पर जाने से इनकार कर दिया है। दोनों लगातार ट्वीट और जमीन पर भाजपा के खिलाफ तीखे हमले बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल से डर है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। यही नहीं, सोमवार को उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए दावा किया कि उन्हें भाजपा की ओर से पार्टी में शामिल होने का संदेश मिला था। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, खुला जवाब है। क्यों बैकफुट पर नहीं जा रही आप? अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक लगातार इसे अपनी पार्टी की ओर से दिल्ली में किए जा रहे अच्छे काम के खिलाफ केंद्र की साजिश के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भी आपने झुकने से इनकार कर दिया था और उल्टे केंद्र पर ही हमला बोला था। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इससे वो दिल्ली और उसके बाहर लोगों तक ये संदेश दे सकेगी कि सरकार उसके खिलाफ जानबूझकर जांच बिठा रही है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस कानूनी मुश्किलों के चलते भले ही उसे कुछ वक्त के लिए परेशानी हो, लेकिन सियासी तौर पर वो तभी नुकसान में जाएगी जब बैकफुट पर दिखेगी। शरद पवार का फॉर्मूला। आज केजरीवाल और सिसोदिया जो कर रहे हैं वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आजमाया हुआ नुस्खा है। कुछ समय पूर्व शरद पवार की पार्टी के नेताओं पर भी जब ईडी के छापे पड़ रहे थे, तब पवार ने कहा था कि अगला नंबर उनका है। शरद पवार के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया था। बाद में ईडी की ओर से सफाई दी गई कि ऐसा कुछ नहीं है। इस मौके पर शरद पवार द्वारा बनाए गए माहौल का फायदा एनसीपी को विधानसभा चुनाव में भी मिला। उस समय शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों से डरे बिना मजबूती से खड़े होकर एक सामना और विरोध प्रकट किया था। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली में ठीक यही करते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर से जब सीपीआई ने छापा मारा, तब से वो खुद सोशल मीडिया पर सारी जानकारी दे रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।